मोह और ऐषणा। एक एक व्यक्ति घने जंगल में भागा जा रहा था। जंगल में घना अंधेरा था। अंधेरे के कारण रास्ते में कुआं दिखाई नहीं दिया और वह उसमें गिर गया। गिरते गिरते उसके हाथ में कुएं पर कुछ झुके वृक्ष की डाल आ गई। नीचे झांका तो देखा कि कुएं में 4 विशाल अजगर मुंह फाड़े ऊपर की तरफ ताक रहे थे। वह जिस डाल को पकड़े हुए था उसे भी 2 चूहे कुतर रहे थे। इतने में एक हाथी कहीं से आया और वृक्ष के घने तने को हिलाने लगा। वह सिहर उठा। उस वृक्ष के ठीक ऊपर की शाखा पर मधुमक्खी का छत्ता था। हाथी के हिलाने से मधुमक्खियां उड़ने लगी। छत्ते से शहद की बूंदें टपकने लगी। एक बूंद शहद उसके होठों पर गिरा। उसने प्यास से सूख रही जीभ को होठों पर फेरा। शहद की उस बूंद में मिठास थी। उसने मुंह ऊपर किया। कुछ क्षणों बाद फिर शहद की बूंद मुंह पे टपकी। वह इतना मग्न हो गया था कि विपत्तियों को भूल ही गया। उस जंगल में शिव पार्वती अपने वाहन से गुजर रहे थे। पार्वती जी ने भगवान शिव से उसे बचा लेने का अनुरोध किया। भगवान शिव ने उसके निकट जाकर कहा, आओ मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ, मेरे हाथ पकड़ लो। उस व्यक्ति ने कहा, बस एक बूंद शहद और चाट लो, फिर मुझे निकाल देना। हर बूंद के बाद अगली प्रतीक्षा चलती रही। अंत में उसे छोड़कर भगवान शिव वहाँ से चले गए। वह व्यक्ति वहीं फंसकर रह गया। इस कहानी में व्यक्ति जीवात्मा है। वह जिस जंगल से गुजर रहा है वही दुनिया है और अंधेरा है, अज्ञान, कुआं उस जीवात्मा का जीवन है जिसमें वह गिर पड़ा है। इसमें पड़े हुए अजगर मृत्यु के प्रतीक हैं जो उसे कहीं भी अपनी ग्रास बना सकते हैं। पेड़ की डाली आयु है। जिस दिन रात रूपी चूहे उसे कुतरते हैं। अभिमान का मद हाथी उस पेड़ को उखाड़ने में लगा हुआ है। शहद की बूंदें संसार सुख है जिनके कारण मनुष्य आसपास के खतरे को अनदेखा करता है और उस आभासी सुख की छाया में खोए मनुष्य को स्वयं भगवान भी बचा नहीं पाते। मोह और ऐषणा हमें माया के दलदल में उभरने नहीं देती और मनुष्य जीवन की वास्तविकता का एहसास भी नहीं होने देती। हम सब आत्मचिंतन करें, मैं क्या हूँ, मेरी स्वरूप क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, इस दुनिया में हम क्यों आए हैं, वर्तमान जीवन का हम कितना सदुपयोग कर रहे हैं।